जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, ऊर्जा, उत्साह, शक्ति, साहस, पराक्रम, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार आदि के कारक ग्रह भूमिपुत्र मंगल 28 जुलाई 2025 से कन्या राशि पर गोचर करेंगे, जो कि व्यापार, बिजनेस, बौद्धिक कौशल, संवाद कला की राशि है। यहाँ पर वो 13 सितंबर 2025 तक रहेंगे। लगभग 47 दिनों का ये गोचर बहुत शानदार गोचर है। और कन्या राशि पे मंगल के आते ही कई योग अपने आप एक्टिवेट हो जाएंगे, जैसे कि मालिका योग एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि मंगल से पीछे 3-4 ग्रहों में लगभग 6 से 7 ग्रह रहेंगे। उसके बाद इसी के साथ साथ एक योग, बहुत शानदार योग एक्टिवेट होगा, वो हो गए वेशी राजयोग। जब किसी ग्रह से द्वादश भाव पर सूर्य का गोचर हो रहा होता है तो वेशी राजयोग एक्टिवेट हो जाता है। तो मंगल से द्वादश 17 अगस्त से सूर्य देव आ जा रहे हैं, तो वेशी राजयोग एक्टिवेट हो जाएगा। साथ ही साथ शत्रु विनाशक योग भी यहाँ पर एक्टिवेट होगा। ज्वालामुखी और विस्फोटक योग भी बनेगा। विनाशक योग से डरने की जरूरत नहीं। ये विनाशक योग शत्रुओं के विनाश, न केवल आपके बाह्य शत्रु बल्कि आपके आंतरिक शत्रु, जो षड रूप शास्त्रों में बताया गया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि, आलस्य आदि का भी विनाश ये मंगल करने वाले हैं शत्रु विनाशक योग के द्वारा। ज्वालामुखी और विस्फोटक योग जो बन रहा है, उससे अब हमारे व्यक्तिगत जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। वो वैश्विक स्तर पर ऐसे परिवर्तन होने वाले हैं विश्व के आधार पर, उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे। अब तुला राशि के जातकों को इस मंगल के इस गोचर का क्या परिणाम प्राप्त होगा, आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए मंगल आपके सप्तम स्थान और धन स्थान के स्वामी हैं, और गोचर कहाँ कर रहे हैं? द्वादश स्थान पर। अब सप्तमेश हैं, व्यापार बुद्धि के स्वामी हैं, व्यापार के स्वामी बन रहे हैं तुला राशि के जातकों के लिए। अब तुला राशि के जातकों के लिए व्यापार के स्वामी व्यापार बिजनेस की राशि पर गोचर करेंगे और द्वादश भाव गोचर करेंगे। तो एक चीज नोट कर लीजिए, जो लोग व्यापार बिजनेस में लगे हुए हैं उनको विशेष लाभ प्राप्त होगा और उत्तम लाभ प्राप्त होगा, जिनका करियर व्यापार बिजनेस से जुड़ा हुआ है। और एक चीज नोट कर लीजिए, यदि आप फॉरेन में रह रहे हैं या फॉरेन से कोई कनेक्शन है या फॉरेन से आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का किसी भी प्रकार का व्यापार व्यवसाय चलता है जिसमें फॉरेन इन्वॉल्व है, आपको सर्वोत्तम सफलता प्राप्त होगी इस 47 दिनों के कार्यकाल में। मंगल आएंगे छोटे समय के लिए, लगभग 1.5 महीने के लिए, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ा जैकपॉट लेकर के आ रहे हैं। अब ये तो प्रश्न कर सकते हैं कि मंगल की तो ये शत्रु राशि है, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मंगल का जो वर्तमान गोचर का जो कंपोजिट रिलेशनशिप हम निकालेंगे तो बुध जो कहाँ गोचर कर रहे हैं, इसमें यहाँ गोचर कर रहे हैं, तो कंपोजिट रिलेशनशिप में वो फ्रेंड हो जाएंगे। तो फ्रेंड और एनिमी मिलकर के तटस्थ हो जाएंगे, तो अर्थात शत्रुवत व्यवहार यहाँ पर नहीं करेंगे। बहुत शानदार परिणाम लेकर के आएंगे, क्योंकि इनकी दृष्टियाँ बहुत शानदार होने जा रही हैं। तो 2-3 चीज़ें आप समझ लीजिए। पहले तो व्यापार बिजनेस समझ लिया, जबरदस्त होने जा रहा है। दूसरे, धन स्थान के स्वामी जा रहे हैं आपके द्वादश स्थान पर। अब ये खर्चे का स्थान है, व्यय का स्थान है। तो पहली बात, जो फॉरेन से जुड़े हुए, क्योंकि फॉरेन का स्थान है, तो धन जो फॉरेन में रह रहे हैं या फॉरेन से रिलेशन किसी तरीके का व्यापार बिजनेस है, धन वृद्धि योग बनेगा, धन खूब बढ़ेगा। इसमें खर्च भी होंगे, व्यय भी होगा, क्योंकि व्यय का भी तो स्थान है। कहाँ व्यय होगा, आइए समझते हैं। तो मंगल की चौथी दृष्टि कहाँ पड़ रही है? भाई बहनों की, आपके यंगर सिबलिंग्स पे। तो यहाँ पर धन आ रहा है, इसके माध्यम से आपका व्यय होगा। छोटे भाई बहनों को कुछ धन देना पड़ सकता है, उनकी बेहतरी के लिए, उनके करियर की उन्नति के लिए आपको कुछ। अब कोई भी नकारात्मक व्यय नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की राशि है, जो मंगल के जब करंट गोचर को देखेंगे तो एक्सट्रीम फ्रेंड, ऐसे तो फ्रेंड है, लेकिन करंट गोचर को देखेंगे क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ गोचर कर रहे हैं 9 पे, तो ये अधिमित्र हो जाएंगे, एक्सट्रीम फ्रेंड हो जाएंगे। तो यहाँ पर अच्छा ही करेंगे, बुरा कुछ नहीं करेंगे।
मंगल की यहाँ पे चतुर्थ दृष्टि पे आपके पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाने वाली होगी। आपका जबरदस्त पराक्रम पुरुषार्थ होगा। न केवल पराक्रम पुरुषार्थ होगा, आपका ड्राइव बढ़ेगा, रिस्क लेने की क्षमता आपको, क्योंकि मंगल का बहुत प्रिय स्थान है तृतीय स्थान। तृतीय स्थान के कारक भी होते हैं मंगल। कारक का अर्थ है कि यहाँ पर मंगल जबरदस्त परिणाम देंगे और प्रसन्न होकर के परिणाम देंगे। तो फलता आपका ऊर्जा, उत्साह, साहस, शक्ति, पराक्रम सबको बढ़ाने वाले हैं मंगल। फलता आपका ड्राइव बढ़ेगा, रिस्क लेने की क्षमता बढ़ेगी। व्यापार बिजनेस में आप डरेंगे, घबराएंगे नहीं, और उस पे इसी कारण से आपको आपके करियर में उच्चतम सफलता प्राप्त होगी। अच्छा, यदि अभी तक किसी कारण से स्टेगनेंट जैसी पोजीशन थी, तो फिर आप समझ लीजिए कि ये समय आपके लिए करियर का यू टर्न है। जबरदस्त लाभ यहाँ से। तो पहली दृष्टि चौथी की दृष्टि का लाभ यहाँ से देख लिया। अब मंगल की एक दृष्टि सातवीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है? छठे स्थान पर पड़ रही है। रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन, इसका स्थान है ये। अब मंगल की जब दृष्टि पड़ेगी, अर्थात मंगल इस भाव पर काम करने के लिए इंटरेस्टेड है, दृष्टि आ रही है, इसका मतलब इंटरेस्टेड है, और ये भी मंगल के ही कारकत्व का स्थान है, और ये मीन राशि भी है। और मीन राशि अर्थात देवगुरु बृहस्पति इस राशि के स्वामी हो। देवगुरु बृहस्पति की और मंगल की मित्रता है, और वर्तमान में कंपोजिट रिलेशनशिप में वो अधिमित्र हो जा रहे, एक्सट्रीम फ्रेंड हो जा रहे हैं। तो जबरदस्त परिणाम यहाँ से प्राप्त होगा। क्या परिणाम प्राप्त होगा उसको नोट करिए। पहले तो कोई रोग चल रहा था, उसमें आपको आराम देंगे। हो सकता है छोटे मोटे ऑपरेशन हो, लेकिन रोग हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ऋण, लोन लेने या कोई लोन ले रखा है आपने, ईएमआई की समस्या है या कहीं उधार ले रखा है, उसको भी समाप्त करेंगे। ध्यान रहे, दो चीज़ ध्यान में रख करके सोचिएगा। ये धन का व्यय यहाँ पर करा रहे हैं। धन का व्यय कहाँ से यहाँ करा रहे हैं, अर्थात जो आपने उधार लिया था, ऋण वगैरह लिया था, उसको आप समाप्त कर लेंगे। धन तो समाप्त होगा, लेकिन अच्छा हुआ कि आप ऋण मुक्त हो गए। शत्रुओं पर आप हावी होंगे, यही मैंने कहा शत्रु विनाशक योग बना हुआ है। क्यों? क्योंकि मंगल की दृष्टि यहाँ पर आ रही। शत्रुओं का पराभव होगा, न केवल बाह्य शत्रु बल्कि आपके आंतरिक शत्रु, जिसको मैंने प्रारंभ में बताया, उन पर भी आप हावी होंगे। कोर्ट कचहरी, मुकदमा, लड़ाई, वाद विवाद, सब में आप हावी रहने वाले हैं, आपकी विजय प्राप्त होने वाली। दूसरी बात, ये भाव कंपटीशन का है। किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, कोई कंपटीशन देते हो, नौकरी आदि के लिए, सर्विस आदि के लिए, उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, उसमें विजय सुनिश्चित कर रहे हैं। इस भी 47 दिनों में कोई एग्जाम वगैरह होता है, जबरदस्त लाभ आपको होगा। वाणी पर कंट्रोल रखना होगा, ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये वाणी का भी भाव है। अत्यधिक बोलेंगे आप, बोलने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, और उस अत्यधिक बोलने के कारण कहीं ऐसा गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कुछ शब्दों का चयन ना हो जाए गड़बड़, इसलिए थोड़ी समस्या यहाँ पर हो सकती है, ध्यान रखना होगा। और अब छठे स्थान पर जो प्रतिस्पर्धा की बात मैं कर रहा था, व्यापार के क्षेत्र में यदि प्रतिस्पर्धा है, वहाँ भी आपकी विजय होने वाली है। लेकिन ध्यान रहे, क्योंकि मंगल का द्वादश स्थान पर बैठकर छठे स्थान पर देखना एक्सीडेंट का भी योग बनाता है। तो अपने वाहन चलाते समय बहुत सा, क्योंकि ऊर्जा उत्साह खूब बढ़ा रहेगा, दृष्टि यहाँ पर है, तो ओवरटेक करते समय बहुत सावधानी बरतनी, गाड़ी चलाते समय बहुत सावधानी बरतनी है, क्योंकि एक्सीडेंट का योग बना हुआ है। चोट लगने, जलने, चिलने, टूटने फूटने की समस्या मंगल यहाँ करा सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान रहे, पेट में खासकर और पैर में थोड़ी समस्या आपके हो सकती है, चोट लग सकती है, ध्यान रखना होगा। वीडियो के अंत में जो उपाय बताया जाए उसको जरूर करिए, ताकि इस संभावना को निरस्त किया जा सके। मंगल की जो 8वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है? 8वीं दृष्टि पड़ रही है आपके व्यापार बिजनेस के भाव पे, गृहस्थ जीवन के भाव पर। तो गृहस्थ जीवन, अच्छा, ये मूल मंगल की मूल त्रिकोण राशि है। ध्यान रहे, कोई भी ग्रह कितना भी बुरा हो, अपने घर को कोई नुकसान नहीं करता, कोई भी नुकसान नहीं करे। और ये तो मंगल की मूल त्रिकोण राशि, फलता यहाँ के फल बड़े जबरदस्त प्राप्त होंगे। दशम से दशम है, तो ये कैरियर का भाव है। इसलिए मैंने कहा कैरियर में जबरदस्त यू टर्न आप प्राप्त करेंगे, और ऐसी व्यवस्था बनेगी, ऐसा चिंतन आपका होगा, ऐसी थॉट प्रोसेस होगी, जिससे आप अपने करियर को शिखर पे ले जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दशम से दशम हुआ तो करियर हो गया। और दूसरी बात, गृहस्थ जीवन का भी करियर, आपके जीवन साथी का भी ये करियर है, करियर का भाव है। वहाँ पर भी आपको जबरदस्त सफलता, जीवन साथी के करियर में भी उन्नति होती हुई दिख रही, प्रमोशन होता हुआ दिख रहा है, इंक्रीमेंट होता हुआ दिख रहा, नई जॉब प्राप्त हो सकती है, नए आपको वेंचर्स प्राप्त हो सकते हैं, नए प्रोजेक्ट प्राप्त हो सकते हैं जीवन साथी को। व्यापार के लिए तो सर्वोत्तम समय चल रहा है साहब।
तुला राशि के जातकों के लिए बड़ा बैलेंस अप्रोच आपका रहने वाला। मंगल की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, व्यापार का घर ही है और व्यापार की राशि से बैठकर देख रहे हैं यहाँ पर। तो व्यापार, कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, इमीडिएट शुरू करिए, नहीं 47 दिनों में। जो व्यापार है आपका वर्तमान में स्टेब्लिश्ड है, उसमें और ज़्यादा ग्रोथ होती हुई दिख रही है। और यदि फॉरेन से किसी तरह जुड़ा हुआ तब तो सोने पर सुहागा हो जाएगा, ज़बरदस्त सफलता यहाँ पर प्राप्त होगी। कुछ समस्या जो बताई हमने, उसके लिए क्या करना चाहिए आपको? उसके लिए आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, नंबर 1। अच्छा, यहाँ पर देखिए कि मंगल और ये जो छठे स्थान पर शनि भी हैं, तो शनि और मंगल की यहाँ पे दृष्टि बन रही, समसप्तक राजयोग भी होता है, लेकिन शनि और मंगल थोड़ी समस्या भी पैदा करते हैं। इसी को ज्वालामुखी विस्फोटक योग कहते हैं। लेकिन जो ज्वालामुखी विस्फोटक योग होगा वैश्विक स्तर पर प्रभावी होगा, आपको तो इसके केवल लाभ मिलने वाले हैं साहब। रोग ऋण सत्र को शनि भी अपने कारकत्व वाले स्थान पर विराजमान है, मंगल का अपने कारकत्व वाले स्थान, तो शनि और मंगल दोनों आपके छठे स्थान पर काम करेंगे। तो रोग ऋण सत्र कंपटीशन सब में विजय आपकी होने वाली है। खर्चे हो सकते हैं लेकिन विजय सब आपको प्राप्त होगी। तो कुछ तो त्याग करना पड़ेगा ना विजय प्राप्त करने के लिए, तो ठीक वही चीज़ यहाँ पर लागू होगी। बाकी इनकम बढ़ती हुई दिख रही है, धन खर्च होंगे लेकिन इनकम तो बढ़ेगी और लॉन्ग टर्म में उसके बड़े लाभ आपको होने वाले हैं। व्यापार बिजनेस में तो जबरदस्त धन लाभ की स्थिति आपकी होती हुई दिख रही है। हनुमान जी की खूब उपासना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी को पीला सिंदूर और चमेली का तेल मिला करके लगाते रहिए। अगर ना लगा सके तो नारियल पे लगा करके हनुमान जी को समर्पित करिए। मसूर की दाल आप अर्पित कर सकते हैं, हर मंगलवार मसूर की दाल लाल कपड़े में बांध करके आप अर्पित कर सकते हैं। और साथ में आप मंगल का जो बीज मंत्र है, ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का जप करते रहिए। तुला राशि के जातकों के लिए सब प्रकार से मंगल होगा। वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों का समय सार्थक हुआ तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए ताकि नए वीडियो की सूचना आप तक पहुँचती रहे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।